नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फन टून्स शानू में। आज हम आपको लेके चलेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की दुनिया में। ये जंगल हरे भरे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है। ये बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। ये लाखों तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। ये हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। आज हम ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये एडवेंचर। शुरू करते हैं। यह कुकी अकेले का करके चिपके गए थे। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि उसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये जंगल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, इतना बड़ा कि पूरा इंडिया 2 बार समा सकता है। अगर हम इसे एक देश मान लें तो ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री होगा। ये जंगल 9 साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े जंगल में कितने जानवर रहते होंगे। तो चलिए अगले पार्ट में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। यह जंगल दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पेड़ फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना विशाल है कि यह बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह यह जंगल ग्लोबल वार्मिंग कम करने में और अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सोचिए, एक ऐसा जंगल जो इतना कुछ करता है वो कितना अलग और अनोखा होगा। चलिए अगले पार्ट में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स की दुनिया में जाते हैं। अगर आपको नेचर से प्यार है तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आपको तरह तरह के एनिमल्स मिलेंगे: रंग बिरंगे तोते, बड़े बड़े एनाकोंडा, जहरीले डार्ट फ्रॉग, चालाक जैगुआर और प्यारे स्लॉथ। यहाँ की नदियां भी जानवरों से भरी हैं। विशालकाय एनाकोंडा, खतरनाक पिरान्हा और गुलाबी डॉल्फिन जैसी मछलियां इन नदियों में रहती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसानों की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट खतरे में है। जंगल काटने, माइनिंग और जानवरों का शिकार करने से यहां के जानवरों को नुकसान हो रहा है। हमें इस जंगल और यहां रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि यहां कई आदिवासी लोग भी रहते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ये लोग अपनी अलग संस्कृति, भाषा और लाइफस्टाइल में जीते हैं। ये जंगल से अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं और नेचर के साथ प्यार से रहते हैं। इन आदिवासियों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर कोशिशें फेल हो गईं। इनका जीवन रहस्यों से भरा है। हमें इनके जीवन का सम्मान करना चाहिए और इनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने का मतलब है इन आदिवासियों की संस्कृति और लाइफस्टाइल को बचाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती का फार्मेसी भी कहते हैं? इस जंगल में बहुत सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 25% दवाइयां अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पौधों से बनती हैं। यहाँ के पौधों से कैंसर, मलेरिया, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जंगल काटने की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कई औषधीय पौधे खत्म होने की कगार पर हैं। हमें इन पौधों का महत्व समझना होगा और इन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के औषधीय पौधे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। दोस्तों,
क्या आपने कभी पिंक डॉल्फिन देखी है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नदियों में पिंक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, जिन्हें बोटो भी कहते हैं। ये डॉल्फिन्स दुनिया की सबसे अलग डॉल्फिन्स में से एक हैं। इनका रंग पिंक होता है और इनकी चोंच लंबी और पतली होती है, जिससे ये नदी के नीचे से मछली पकड़ पाती हैं। बोटो डॉल्फिन्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नदियों के लिए बहुत जरूरी हैं। ये मछलियों की संख्या को कंट्रोल में रखती हैं और नदी के पानी को साफ रखने में मदद करती हैं। लेकिन दुहक की बात यह है कि पोल्यूशन, शिकार और उनके घरों को नष्ट करने की वजह से बोटो डॉल्फिन्स की संख्या कम हो रही है। हमें इन अनोखी और सुंदर क्रीचर्स को बचाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर साल एक अद्भुत नेचुरल इवेंट होता है जिसे जंगली बारिश कहते हैं। ये बारिश आमतौर पर मई से जुलाई के बीच आती है, जब बहुत तेज बारिश होती है। इस दौरान नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि जंगल के कुछ हिस्से पानी में डूब जाते हैं। हालांकि ये देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बारिश का पानी जंगल में न्यूट्रिएंट्स लाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसके अलावा बारिश की वजह से नदी और जंगल के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनता है। मछलियां बारिश के पानी के साथ जंगल में चली जाती हैं और पेड़ों के बीच तैरती हुई दिखाई देती हैं। ये नजारा वाकई कमाल का होता है। जंगली बारिश के बाद जब पानी कम हो जाता है, तो जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और जीवन का एक नया चक्र शुरू होता है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है, बल्कि हमारे प्लेनेट के मौसम को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। जी हां, अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो एयर से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने विशाल पेड़ों और पौधों की मदद से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और उसे अपने तनों, जड़ों और मिट्टी में स्टोर कर लेता है। इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। इस तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह जंगल जितना हेल्थी होगा, उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख पाएगा और हमारे प्लेनेट को ग्लोबल वार्मिंग के खराब इफेक्ट से बचा पाएगा। हालांकि जंगल काटने और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो रही है। ये चिंता की बात है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का खतरा बारबी पंपान की किसान को बेकई मुंबा रह सकता है। हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट का महत्व समझना होगा और इसे बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये विशाल रेन फॉरेस्ट न सिर्फ जानवरों का घर है, बल्कि धरती के फेफड़े और मौसम नियंत्रक के रूप में भी काम करता है। इसकी डाइवर्सिटी, औषधीय पौधे और अनोखी घटनाएं इसे धरती पर सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण जगहों में से एक बनाती हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल फन टून्स शानू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ।